बुद्ध कितना करुणामय थे, जहाँ शेर और हिरण एक साथ विचरते थे। बुद्ध की कितनी बड़ी करुणा थी जीव जंतुओं पर भी। ना शेर और हिरण सब जीव जो जितना उस क्षेत्र में सब विचरते थे। थाईलैंड में बिल्कुल लोग शेरों के साथ रहते हैं। थाईलैंड की आप विजिट करिए तो गर्मी की तो जरूर विजिट करिए। करोड़पति शेख हमारे प्रिंस लाला जी बैठे हैं और लाला जी का एक प्रबोधन हम यहाँ अब करवाने जा रहे हैं। इनको कहीं दूसरी जगह झाड़ी में भी बाबा साहब की जयंती पर इनको बुलाया है। तो बहुत खुशी हुई है जिन्होंने बहुत ही छोटी लाइफ हुई झरने की तरह। जब झरने का उद्गम स्थान क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना, बाद में कितना विशाल रूप धारण कर लेता है। इनके पिता ने एक रैली से शुरुआत की, आज ये करोड़पति हैं और बहुत ही अच्छा हमारा सिर ऊंचा हो जाता है जब हम उस जगह से गुजरते हैं और हम हमारे मुख से अनायास निकल पड़ता है इलामा जी बड़ी से। तो ये सब स्टेट्स जो किससे बढ़ रहे हैं, ये संविधान की ताकत है। जो भी कुछ हो रहा है इस संविधान की बदौलत है। तो आप सब आ चुके हैं, तो अब हम इस महान मंगल दिन को दोबारा से शुरुआत करें। तो इसी के लिए जो बाबा जी हैं दलवीर जी आए और अपना प्रबोधन देंगे। नमन करना है क्योंकि बाबा साहब बुद्ध को ही नमन कर रहे हैं। बाबा साहब का न इंग्लैंड की महारानी के आगे झुका, न भारत के किसी के आगे झुका। पहला शीश भगवान बुद्ध के आगे, तो दूसरा शीश जो है वो भीमा कोरेगांव ईश्वरीय जो पहली लड़ाई जो लड़ी इन वीरों ने लड़ी। 28,000 पेशवा बाजीराव की सेना को राजनमूली की तरह काट भगाया। एक आदमी ने 52 लोगों को मारा। इस घटना को मैं जरूर बताना चाहूंगा। इस घटना पे ये सिद्धनाथ नाम के महार बाजीराव द्वितीय जो ब्राह्मण राजा था पुन्ना का, उस पुन्ना के जुर्मी शासक ने सबसे बड़े जुर्म ढाए हमारे पुरखों पर, जिन्होंने गले में हांडी रोटी पर झाड़ू, सार्वजनिक सड़कों पर चलने की मनाही, सार्वजनिक रास्तों पर चलने की मनाही थी। गले में विशेष चिन्ह लगाकर जाना था, गले में पट्टा लटकाना था, पीठ पर झाड़ू लगाना था कि हमारे निशान भी मिलते जाए और धरती पर हम टूट भी ना सकें। इतना जुर्म किया उसने मानवता को शर्मसार करने के लिए। तो सिद्धनाथ जब अंग्रेज लगभग भारत में राज स्थापित कर चुके थे, लेकिन दक्षिण का भी शेष था, तो सिद्धनाथ महार ने जाकर के गुजारिश की कि हमें अधिकार दे दो कुछ, ताकि हम अपना जीवन गुजार सकें। लेकिन उसने पेशवा बाजीराव की सरकार की सुनी का नोक टिके। विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, यदि तुम अधिकार नहीं दोगे तो हम तुम्हारे विरुद्ध अंग्रेजों के को साथ देकर के लड़ेंगे, हम अंग्रेजों की तरफ से तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे। तो ये मानवता के लिए, अधिकारों की प्राप्ति के लिए ये लड़ाई थी। ये राज रजवाड़े जीतने के लिए नहीं थी। आप लोगों को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना और 500 वीरों ने, हमारे जो वीर थे 500 थे, उन्होंने गाजर मूड़ी की तरह उस 28,000 की सेना को गाजर मूड़ी की तरह काट भगाया। ये आजादी की पहली लड़ाई थी। एक आदमी ने 52 लोगों को मारा। उन वीरों की याद में महारानी विक्टोरिया ने ये शौर्य स्तंभ बढ़ाया, जिसको यदि बाबा साहब 1 जनवरी को भारत में होते थे तो इस शौर्य स्तंभ को नमन करने वो अवश्य जाते थे। और पेशवाई सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। 31 दिसंबर 1817 को ये लड़ाई शुरू हुई और 1 जनवरी 1818 को ये लड़ाई फतेह की। हमारे वीरों ने 28,000 की सेना को गाजर मूड़ी की तरह काट भगाया, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा और पेशवाई सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। तो उस पेशवाई ये शौर्य स्तंभ है, उसको ये किस बात पर याद आई, बहुत अच्छा हुआ कि मुझे याद आई। तो पहला सलीम तो हाँ, वो इसलिए याद आई कि पहला नंबर बुद्ध को, तो दूसरा नंबर शौर्य स्तंभ को। तो अभी दलवीर सिंह जी अपना प्रबोधन देंगे। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध के चरणों को नमन करते महामानव
विश्व रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती आप सभी साथियों को उपासिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए आप सभी दूर दराज से विशाखापट्टनम बिहार में आगमन पर आप सभी का तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद, साधुवाद। मैं आप सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। परंतु साथियों, आप सभी को मालूम है सतगुरु जी के साथ रहकर बोलेगा तो 2 घंटे 4 घंटे के लिए आपको मालूम है, परंतु समय का अभाव है। झाड़िए अपने साथ में झाड़िए, वहाँ पे आपके भाई को आपकी बेटी को गेस्ट के रूप में बुलाया हुआ है, वहाँ पर 5 बजे का समय है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, आप सभी उपासिकाओं से क्षमा चाहता हूँ कि मैं समय नहीं दे पाया। आप सभी को पुनः बाबा साहब की 135वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। इनके जो अन्य साथी हैं मोस्को से आए हैं तो वो अपना प्रबोधन दें। डिफेंस से जो रिटायर्ड सर के बेटे आइए सर, तो बोलिए सर। अच्छा आप सर अच्छा ठीक है, ठीक। बहुत बहुत साधुवाद, आपको शुभकामनाएं। और कोई अन्य जो भी कोई प्रबोधन देना चाहता है, जो भी है ताकि हम इसको बोले तो हमारा बाबा साहब को प्रति जो भी अपना व्याख्यान। हाँ, क्या नाम है बेटी का? वाइस। वेरी गुड, वेरी गुड है, बहुत अच्छा सवाल। चलो वाइस अपना प्रबोधन देगी हमारे साथ ही रहने की बेटी। जी सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं वो सब बाबा साहब की कुर्बानी है। अगर ये ना होते तो आज हम भी गले में लटके और पीठ पे झाड़ू बांध कर डोल रहे होते। हमारे पीठ पे झाड़ू और गले में लटका रहता था। ऐसा एक दिन बाबा साहब ने देख लिया और बाबा साहब उनको देखकर डर गए और वो अपने पापा के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी ये क्या है? वो कहते हैं, बेटा ये हमारे धर्म के हैं। फिर वो वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, वो मटके फोड़ते हैं। तो लोग कहते हैं, क्यों फोड़ रहे हो? वो कहते हैं, वो भीमराव कहते हैं, बाबा साहेब कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही गुलामी में रहोगे तो एक दिन ऐसे ही रहोगे। फिर बाबा साहब ने मटके फोड़े और झाड़ू में आग लगा दी और आज हम बिना झाड़ू और गले में मटके के बिना चलते हैं, ताकि ये सब बाबा साहब ने किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम भी गले में मटका और पीठ पे झाड़ू बांध के चलते। मैं आप सभी को फिर से कहना चाहती हूँ, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। बच्चियाँ जो है बाबा साहब को समझ रही हैं, ये उस नाटक से ही एक प्रेरणा है जो आजकल चल रहा है टीम से। तो जो भी है बच्चों में आए पता लगे बाबा साहब ने कि क्या कुर्बानी दी। छोटा सा ही नन्ना भीमराव ने क्या क्या किया। नन्ना भीमराव पाठशाला में गया, दरिया के बाहर प्रदेश गया, प्रदेश जाकर वो बना बैरिस्टर। अंग्रेजी में ये बात करता है, बड़े बड़े साहिबों से झगड़ा करता है, हम दलितों का भाई बड़ा सरदार, दुनिया में जिसकी जय जयकार। इस तरह के सुना है गाना। और मारा मवाई की एक ख्वाहिश की बात याद आ गई बच्ची से कि मारा मवाई कहने लगी, जब राजगृह बनकर तैयार हुआ तो एक बड़ा सवाल हुआ था। जब राजगृह में रहने आए बाबा साहब और बाबा साहब का परिवार 1935 में जब राजगृह में रहने आए तो मारा मवाई की तबीयत बहुत खराब रहती थी, मजदूरी का जिंदगी थी। एक बैरिस्टर की पत्नी वो एक मजदूरी की तरह जिंदगी जी करती रही।